अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कुर्तबा के काजी के दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पेज नंबर 62 सफ़ा नंबर 62 से मैं दोबारा उस सिलसिला को जोड़ रहा हूँ जो सिलसिला मुनक़ता हुआ था। हलावा जैसे सब कुछ जानती है, बता दो किस बात के। अब्दुल्ला समझती है ये रसूली का तमाशा देखने को खड़े हुए, ये इसलिए खड़े हैं कि ये नापाक काम ना खुद करेंगे और ना होने देंगे। एक सीढ़ी चढ़कर खिड़की के पट खोल देते हैं। पट खिड़की के जो दो दरवाजे होते हैं ना, उनको पट बोला जाता है। लोगों सुनो, तुम में से कौन है जो काजी जाइया के लिए इसके बेटे को सूली पर लटका दे। हजूम में से नाराजी की मखलूत आवाजें सुनाई देती हैं। नाराजी यानी मिली जुली जो है ना उकताहट की आवाजें आ रही हैं। क्यों बोला कोई शख्स, कहा किसी ने कि वो ज़ुबैर को सूली पर लटका सकते हैं। कहा जो कि सारे कुर्तबा में एक शख्स का हाथ नहीं जो उसे आज़ाद पहुंचाने के लिए उठ सके। काजी यहया बिन मंसूर ऊपर की मंजिल की खिड़की के सामने से गुजरता हुआ रुकता है। जरा देर बेहिसो हरकत यूं खड़ा रहता है गोया कुछ नहीं देख सकता। चुप क्यों हो गई, बोल अब बोल ना। कौन जिंदा शख्स है जो इन जानसारों की आंखों के सामने सुल्तान के हुक्म की तामीर की जुर्रत कर सके। काजी खिड़की से दरवाजे की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोलता है। अलावा चुप देख काजी, काजी वो सीढ़ियां उतर रहा है, वो इधर ही आ रहा है। अब्दुल्ला आहिस्ता से, आने दे। अलावा लाश की तरह। अब्दुल्ला चुप। अलावा आंखों में से जिंदगी बुझती हुई। अब्दुल्ला चुप। हलावा जैसे तन्हाई में मौत से खेलता रहा है। अब्दुल्ला बक मत। हलावा जैसे रूह लाश को छोड़कर आ रही है। अब्दुल्ला औरत गूंगी हो जा। काजी सीढ़ियां उतरकर कमरे में आ जाता है और कुछ देर खामोश खड़ा रहता है। दरअसल ये जो मुकादमा है इसमें काजी की हालत को बयान किया गया है और हलावा काजी को देखकर उसकी हालत और कैफियत के बारे में बता रही है। काजी भारी आवाज में, मौत का ढंडोरा क्यों नहीं पिट रहा। ये एक रिवाज था, जब भी किसी शख्स को ढंडोरा पिटना वैसे तो ऐलान करना होता है, लेकिन जब किसी शख्स को सजा दी जाती थी, खास तौर पर तख्तेदार पर लटकाया जाता था, तो शहर वालों को जमा किया जाता था, उसके लिए नकारा बजाया जाता था, उसको नकारा कहते थे। वो इसलिए बजाया जाता था ताकि शहर के लोग इबरत पकड़ें और वो अपनी आंखों से सजा को देखकर इस जुर्म का इर्तिकाब न करें। लिहाजा नकारा जब बजाया जाता था तो मखसूस आवाज़ होती थी और लोग जमा होकर वो तख्तेदार को अपनी आंखों से देखते थे। अब भी चूँकि लोग जमा थे, लेकिन वो मखसूस नकारा नहीं बजाया जा रहा था, ढंडोरा नहीं पीटा जा रहा था, इसलिए काजी जो है वो सवाल करता है कि ढंडोरा क्यों नहीं पीट रहा। अलावा तो मुँह से सिसकी निकल जाती है। अब्दुल्ला चुप। अब्दुल्ला चुप है। मैंने क्या कहा, जवाब दो। अब्दुल्ला हजूर ढंडोरा पीटने वाला नहीं। काजी कहाँ गए। हजूर मुझे इल्म नहीं या नहीं है। वो कहाँ है वो शख्स जिसे मुजरम को फांसी देना है। अब्दुल्ला हजूर कहीं गया हुआ है। काजी कहीं, तूने क्या कहा कहीं। अब्दुल्ला हजूर। काजी मानी क्या कहीं। अब्दुल्ला चला गया था अंधेरे मुँह ही यानी सुबह सवेरे, कह कर नहीं गया कहाँ जा रहा है या नहीं है। काजी उधर बाहर कौन है और कौन है। हजूर ऐसा कोई भी नहीं जो आपके फतवे की तामील कर सके। वैसे मेरे सिवा कुर्तबा के सारे मर्द घर के बाहर खड़े हैं। यानी वो बता रहा है कि सिर्फ मैं आपके हुक्म का पाबंद हूँ। अब्दुल्ला चूँकि खानाजाद था, खानाजाद कहते हैं गुलाम अपने गुलाम को। वो कहता है कि मैं तो आपके क्योंकि आपका नौकर हूँ, आपका मुलाजिम हूँ, इसलिए आपके हुक्म के बगैर नहीं निकल सकता, वरना कुर्तबा के जो सारे लोग हैं वो बाहर एहतजाज करने के लिए आपके अदालत के सामने खड़े हैं। काजी जल्दी से जैसे यकीन नहीं आता। कुर्तबा के सारे मर्द तेरे सिवा, यानी ये मानी कि तामील के लिए तो आमादा है, यानी इसका मतलब है कि तू मेरा हुक्म मानेगा।
अब्दुल्ला नहीं हुजूर, मैं तामील नहीं कर सकता, ना कोई और शख्स जिसे मैं जानता हूँ कर सकता है। अगर हुजूर को इस फतवे की तामील करानी है तो इबलीस ही इसकी तामील कर सकता है या आप खुद। यानी अब्दुल्ला अब काजी को ये बताना चाह रहा है कि जो आपने फैसला किया है ये शरीयत के मुताबिक नहीं है, बल्कि एक शैतानी अमल के मुतरादिफ उसने उसे करार दिया और बताया है कि कोई ये जो इंसाफ पर यकीन रखने वाला शख्स है या इस्लाम पर यकीन खुदा की ज़ात पर यकीन रखने वाला शख्स है वो आपके फैसले की तामील नहीं करेगा। अलबत्ता इब्लीस चूँकि खुदा का मुनकर है वही इस हुक्म की तामील कर सकता है। काजी ने पूरी बात नहीं सुनी लेकिन हलावा ने सुन ली है। इसके मुंह से खौफ की दबी आवाज़ निकल जाती है। काजी, क्या क्या कहा था तूने? अब्दुल्ला मरऊब हो जाता है, यानी रोब में आ जाता है। माफ़ कीजिएगा हुजूर, मैं सिर्फ अपने मुतालिक कह रहा था। रब्बुल आलमीन मेरा मददगार हो, मैं जो बात हक समझता हूँ कह रहा था। खामोशी, ना कोई हरकत करता ना बोलता है। बाहर के हजूम में हल्के हल्के बोलने की मध्यम आवाज़ आ रही है। काजी, नाज़रे अदालत के आदमी कहाँ है? नाज़रे अदालत के आदमी जब अदालत की कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई को सुनने और उसको देखने के लिए जो लोग जमा होते हैं उनको नाज़रे अदालत बोला जाता है। अब्दुल्ला निचली मंजिल में हुजूर, काजी उन्हें यहाँ बुला लो। अब्दुल्ला जाता है। काजी इस तरार में 2 कदम चल कर रुक जाता है। इस तरार में चैनी करती। हलावा सहमे में खड़ी है, बेहद हिम्मत से काम लेकर बोलती है। हलावा, मैं हुजूर से पूछ सकती हूँ? काजी, क्या है औरत? हलावा, मेरी बूढ़ी ज़बान से अल्लाह ताला का अफ़्व रहम कई बार बोला, लेकिन हर बार उसने सुनने वाले कानों को बहरा पाया। पर अब की बार मेरी इल्तिजा सुन लीजिए या मुझे हमेशा के लिए खामोश कर दीजिए। मेरे हुजूर, ये वो बदनसीब बोल रही है जिसने मुजरिम की माँ उठ जाने के बाद अपनी औलाद की तरह से कलेजे से लगा लिया। मेरे हुजूर, खुद आपने इसे मुझे दे डाला था। मैं थी जिसने इसे ज़िंदगी दी और तवानाई बख्शी के वो बढ़कर मर्द बन जाए। मेरे हुजूर, क्या आप ही मुझसे वो ज़िंदगी छीन लेंगे? इसे जिसे तब मैंने ज़िंदगी बख्शी थी अब वो जवान है, अब आपका गोश्त और खून है, उससे ज़िंदा नहीं रहना था तो ये सब मैंने किया क्यों था? फरियाद सुनने वाला बाप है तो परवरदिगार औलाद के लिए इल्तिजा मैं क्यों कर रही हूँ? वो आपका है, मेरा नहीं। इसे आपने पैदा किया, मैंने नहीं। एक औरत उसे जन्ने में इस जहां से गुजर गई थी। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये जो पैराग्राफ है ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। इसकी ज़रा वजाहत में कर देता हूँ। दरअसल इसमें जो दाया हलावा है उसके जो ज़ुबैर के लिए एक ममता भरे जज्बात हैं उनकी यहाँ पर वजाहत की गई है। ज़ुबैर जो है वो अभी कम छोटा ही बच्चा ही था जब उसकी वालिदा का इंतकाल हो जाता है तो हलावा माँ बनकर उसे पालती है। पुराने ज़माने में जो है ना दाया रखी जाती थी जो बच्चे को दूध पिलाती थी और उसको उसकी तरबियत करती थी। हलावा भी एक पेशे के लिहाज से दाया है और ज़ुबैर की माँ के जाने के बाद उसने ज़ुबैर को जो है अपना दूध पिलाकर जवान किया है और इसलिए उसकी जो मोहब्बत है वो वही है जो एक माँ की एक बच्चे के साथ होती है। माँ दुनिया में इंसान से खुदा के बाद अगर कोई हस्ती बेलौस मोहब्बत करती है तो वो उसकी माँ है और अलावा के ये जज्बात उसकी बेलौस मोहब्बत की दलील है। मुसन्निफ बताता है कि हलावा काजी से इल्तिजा करते हुए कहती है कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरी वो पहले भी कई बार जो है ना जब काजी ने फैसला किया था तो वो पहले भी कई बार उससे ज़ुबैर के रहम की अपील कर चुकी थी और ये आखिरी बार जब काजी अपने हुक्म की तामील से पीछे नहीं हटता तो वो आखिरी एक कोशिश करके देखती है कि शायद अब की बार उसके दिल में उसकी फरियाद को सुनकर ही रहम आ जाए। तो वो कहती है कि मेरी बूढ़ी ज़ुबान से कई दफ़ा अल्लाह ताला का अफ़्व रहम बोला, यानी अल्लाह ताला भी तो है ना जो इंसान को माफ़ करता है, वही रहम
अल्लाह ताला ने मेरी ज़बान के ज़रिए जो है वो तेरे तक पहुंचाया, तुझ तक पहुंचाया, लेकिन तूने हर बार मेरे इस इल्तिजा को जो है वो सुना ही नहीं। लेकिन वो कहती है कि अब की बार, आखिरी बार मेरी ये इल्तिजा ज़रूर सुनिए, या फिर मुझे हमेशा के लिए खामोश, या मेरी इल्तिजा सुन लें, जो मैं कहना चाहती हूँ उसको मान लें, या फिर मुझे हमेशा के लिए खामोश कर दें। यानी मैं ज़ुबैर की मौत गवारा नहीं कर सकती, अलबत्ता खुद ज़रूर मर सकती हूँ। मेरे हजूर मुसन्निफ बता रहा है कि आप वो अलावा कहती है कि मेरे हजूर मैं वो बदनसीब बोल रही हूँ जिसने मुजरिम की माँ के चले जाने के बाद, उसकी वफ़ात के बाद उसे अपनी औलाद की तरह पाला पोसा और हमेशा कलेजे से लगा कर रखा। और फिर वो कहती है कि वो मैंने नहीं उसे लिया था, आपने खुद मुझे उसे दिया था, और मैं ही वो बदकिस्मत औरत थी जिसने उसे ज़िंदगी और ताकत व तवानाई दी, और इतनी ताकत व तवानाई दी कि वो बढ़कर बच्चे से मर्द बन गया। और अब जब वो मर्द बन गया और एक ज़िंदगी हासिल कर चुका है, तो वही ज़िंदगी आप मुझसे छीनना चाहते हैं। मुसन्निफ कहता है कि फिर वो कहती है इसे, जिसे तब मैंने ज़िंदगी बख्शी थी जब वो ज़िंदगी के काबिल नहीं था। यानी अगर उसे मारना ही था तो जब वो बच्चा था उसे मरने देते, इतना जवान करने की, इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। आपका गोश्त, वो फिर कहती है कि वो मेरा कुछ नहीं लगता, उसमें उसकी रगों में आपका खून दौड़ रहा है, वो आपके जिस्म का हिस्सा है। उसे अगर जिंदा नहीं रहना था तो ये सब मैंने क्यों किया था, यानी मैंने क्यों उसको पाल कर जवान किया, उस पर इतनी मेहनत की, रातों को उठ उठ कर माँ जिस तरह मशक्क़त करती है अपने बच्चे को पालने में, ये हमें भी पता है। माँ की एक एक रात बच्चे को पालने में एक एक रात भारी हो जाती है, और उसने एक एक रात काटी है उसके सुकून के लिए, उसके आराम के लिए, इतनी मशक्क़त की है। वो कहती है फरियाद सुनने वाला भी बाप है, और परवरदिगार वो अल्लाह ताला से मुखातिब है कि या अल्लाह, फरियाद सुनने वाला बाप है और इल्तिजा करने वाली मैं हूँ। फिर वो उससे कहती है कि वो आपका है, वो मेरा कुछ नहीं लगता। उसको अगर किसी ने दुनिया पर लाने का कोई सबब बना है तो वो आपकी ज़ात है, मेरी नहीं है। और फिर वो उसे ये भी कहती है कि एक औरत उसको ज़िंदगी देने के लिए एक औरत अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई, और अब आप उसको कत्ल करना चाहते हैं। यानी अगर आपने औलाद की ख्वाहिश नहीं थी तो फिर आपने उसे ज़िंदगी ही क्यों दी, फिर उसको जना ही क्यों। काजी, बस और कुछ नहीं, तुझे जो कुछ कहना था तो कह चुकी, मैं बहरा नहीं, यहाँ से चली जा औरत, मुझे अकेला छोड़ दे, चली जा। अलावा बहुत अच्छा हजूर, बहुत अच्छा। सिस्कियाँ रोकती हुई चली जाती है। अब्दुल्ला दाखिल होते हैं। अब्दुल्ला, हजूर नाज़िर अदालत के आदमी आ गए। काजी, क्या? हाँ आ गए, यहाँ बुला लो। एक कुर्सी खींच कर बैठ जाता है। नाज़िर अदालत के 4 आदमी दाखिल होते हैं। इसको अंडरलाइन करें, ये MCQ है कि नाज़िर अदालत के कितने आदमी हैं? 4 आदमी। पल भर खामोशी, तुम लोग सुल्तान के नमक खार हो और अताक़ सुल्तान का हल्फ उठा चुके हो। यही सूरत मेरी है। आज एक शख्स को सूली दी जानी थी, सूली देने वाला मौजूद नहीं। तुम में से कौन, सुनते हो मैं क्या कह रहा हूँ? उसकी जगह तुम में से कौन ले सकता है? कोई जवाब नहीं मिलता। कोई शख्स आमादा न हुआ तो मुझे खुद किसी एक को हुक्म देना पड़ेगा। कोई नहीं। देखो, फर्ज हम सबको पुकार रहा है, कानून की अताअत लाजमी है। मैं समझा तुम में से कोई हामी ना भरेगा। बहुत अच्छा, कुरा अंदाज़े से काम लिया जाएगा। यानी फिर कुरा अंदाज़ी कर लेते हैं। मुझे लगता है कि आप मेरी वजह से मेरे बेटे को सूली नहीं देना चाहते, और नहीं चाहते कि कोई जो है वो मेरी नज़रों में बुरा हो, तो मैं खुद इस बात का ऐलान करता हूँ कि हम कुर्रे के ज़रिए, कुरा अंदाज़ी के ज़रिए जो है इस बात का फ़ैसला करें। नहीं हजूर, माफ़ कीजिएगा, उनमें से कोई भी कुरा अंदाज़ी नहीं चाहता, एक भी नहीं। मैं सब की तरफ से बोल रहा हूँ। काजी, मैं तुम सबको हुक्म देता हूँ,
अफसर हुजूर अल्लाह ताला मुझे तौफीक बख्शे कि मैं आपके फर्जंद को सूली पर चढ़ाने से पहले मैं खुद सूली पर चढ़ जाऊँ। काजी तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं करना चाहिए कि मुजरिम मेरा फर्जंद है। यह समझना है कि एक शख्स ने खून किया और उसकी सजा में उसे सूली मिलनी लाज़िम है। हुजूर जिस शख्स ने उसे मुजरिम करार दिया है और उसके कत्ल का फतवा लिखा, ये काम वो खुद कर सकते हैं, तो करे, हम ज़ुबैर को कसूरवार नहीं समझते। काजी कुर्सी उठाकर उठता है और आहिस्ता आहिस्ता दरीचे के करीब जाता है और उसके पट खोल देता है। पट खोलने पर हजूम की आवाज़ों को बिनबिनाहट सुनाई देती है। बिनबिनाहट मिली जुली आवाज़ें, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें, जो काजी का चेहरा देखते ही बंद हो जाती है। काजी बुलंद आवाज़ से, लोगों, एक मुजरिम मुंतज़िर है कि उसे सूली दी जाए और सूली देने वाला कोई नहीं। तुम में से कोई है जो ये खिदमत सर अंजाम दे सके? खामोशी। फिर इस्तेज़ा की ऐसी ज़ेरे लब आवाज़ें जिनसे इस्तेज़ा यानी मजाक, हंसी मजाक की। ज़ाहिर है कि हजूम के लोग कानून की शिकस्त से मसरूर हैं। अब्दुल्ला कोई नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। काजी खिड़की बंद कर देता है और ज़रा देर चुप रहता है। फिर बेख्तियारी की कैफियत में उसकी आह निकल जाती है। नाज़िर, जाओ कैदी को बाहर ले आओ। कुंजियाँ ये हैं। कुंजियाँ निकाल कर मेज पर फेंक देता है। कुंजियाँ उठाकर, बाहर कहाँ? हुजूर, सूली के चबूतरे पर। और कहाँ? जल्द, वक्त ज़ाया ना हो। सिपाही जाते हैं आहिस्ता से। अब्दुल्ला, दुआ करो कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, उसकी रूह को अपने जवारे रहमत में जगह दे। अब्दुल्ला हैबतज़दा होकर खौफज़दा होकर मुँह ही मुँह में रब्बुल आलमीन, रब्बुल अज़ीम, उसे सूली देने को मिल गया, उसे सूली देने को कोई मिल गया। अब्दुल्ला बाहर जाता है। अफसर सलाखों वाला दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है। बाकी साथी बाहर ठहरे रहते हैं। गली अंधेरी है। सलाखों वाले दरवाजे के अंदर और ज़्यादा अंधेरा है। इस अंधेरे में सिर्फ इतना मालूम हो पाता है कि कैदी बाहर आया। अफसर उसके पीछे गली में आता है। काजी इस तरफ पीठ किए साथ खड़ा है। कैदी सर फेर कर उसे देखता है। नाज़िर अदालत के आदमी उसके आगे और पीछे खड़े हो जाते हैं और गली के रास्ते बाहर ले जाते हैं। रफ्ता रफ्ता उनके कदमों की आवाज़ गायब हो जाती है। काजी अब तक बुत बना खड़ा है। कोसे रेलत बजना शुरू हो जाती है। कोसे रेलत एक मखसूस किस्म की आवाज़ जो तख्तादार पर लटकाने से पहले बजाई जाती है। काजी के नमूदार होने पर खौफ और दहशत की चीखें सी सुनाई देती हैं। फिर सन्नाटा छा जाता है। कोसे रेलत बजता रहता है। इधर ऐवान में हलावा घबराई हुई आती है और दरीचे में से बाहर झांकती है। ले गए, ले गए। खिड़की खोलकर बाहर देखने लगती है। बाहर के हजूम का शोर गुल सुनाई देता है। वो आया, वो उसे ले आया, मेरा बच्चा, मेरी आंख का तारा। अरे देखो तो कैसे तन कर चल रहा है। उसका बाहर निकला हुआ सीना देखो। सांस किस बेखौफी से आ जा रहा है। शाबाश मेरे लाडले, शाबाश, सर उठाए रख। तुम पर हम सबको नाज है, तुझ पर मेरे दुलारे, तुझ पर जिसे मर जाने। देख लो उसे, देख लो जिसके बदन में गर्म खून लहरें मारता था, पर जिसके दिल में कातिल के लहू की एक बूंद भी नहीं। हाय, पर कातिल मौजूद है, आस्तीन चढ़ाए खड़ा है। इलाही आज का आफ्ताब ये क्या देख रहा है? आज की रोशनी में ये क्या हो रहा है? रब्बुल आलमीन तो खुद अपनी आंखें बंद कर ले। मत देख बेटे को बाप के हाथ सूली देने को। तेरी दुनिया में कभी यूं भी हुआ था? अरे देखो तो, अरे देखो तो, मेरा बच्चा हाथ चूम रहा है, मेरा बच्चा हाथ अपनी आंखों से लगा रहा है उस शख्स के जो उसे सूली पर चढ़ाने को है। जल्दी, अरे जल्दी मेरे रब, उसकी रूह को झट अपने दामन रहमत में ले लेना। उसे तड़पाना मत, उसे जल्दी ले ले, उसे जल्दी ले ले। हाँ मेरे बच्चे, अपना दम दे उसके लिए और न तड़प। मर जा मेरी जान, मर जा, मर जा। ये वो मंजर है जब ज़ुबैर को काजी याह्या बिन मंसूर सूली पर लटकाता है। उस मंजर को मुसन्निफ ने बड़े ही अलमनाक अंदाज में और अलावा के जज्बात में बयान किया है। मुसन्निफ बताता है कि जब नाज़िर अदालत के आदमी ज़ुबैर को लेकर जो है तख्तादार के करीब आते हैं, तो उस वक्त हलावा की जो जज्बाती कैफियत होती है वो कुछ इस तरह से होती है। वो जब उसे देखती है तो वो कहती है कि वो मेरे बच्चे को ले आए, वो बच्चा जो मेरी आंख का तारा था। और
जब वो उसे देखती है कि वो बेखौफी के साथ चल रहा है, उसकी जो है किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, तो वो कहती है देखो तो कैसे तन कर चल रहा है, कैसे फख्र से चल रहा है। वो है ना, कुएं कातिल में हम ही बढ़ के सदा देते हैं, जिंदगी आज तेरा कर्ज चुका देते हैं। जो लोग मौत से बेखौफ होते हैं वो मौत की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। मुसन्निफ बताता है, वो कहती अलावा कहती है देखो तो कैसे सीना निकाल कर चल रहा है, कैसे फख्र से चल रहा है, और उसकी सांस में किसी किस्म की जो है वो पुलाहट नहीं है, वो बेखौफी के साथ सांस ले रहा है। अमूमन जब इंसान मौत के करीब होता है तो उसकी दिल की जो धड़कन है वो तेज हो जाती है और उसका जो खौफ के मारे उसकी सांस बेतरतीब हो जाती है। मुसन्निफ बताता है फिर वो कहती है शाबाश मेरे लाडले, वो शाबाश तेरी है कि इस तरह ही फख्र के साथ जो है सूली की तरफ जा, क्योंकि तेरे इस बहादुरी पर हम सबको फख्र है। तुझ पर मेरे दुलारे, तुझ पर दुलारा प्यारे को कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि जिसे आज मर जाना है। और फिर वो लोगों से मुखातिब होकर कहती है कि देख लो इस बहादुर शख्स को, इस बहादुर नौजवान को, जिसके बदन में जवानी की अभी लहर है और जवानी का गर्म खून लहरें मारता था, लेकिन इसके दिल में कातिल के लहू की एक बूंद भी नहीं है। कातिल से मुराद वो काजी के जो है ना काजी याह्या बिन मंसूर को ले रही है कि इसके दिल में कातिल के लिए कोई गम गुस्सा नहीं है, लेकिन वो कहती कि हाय पर कातिल मौजूद है, उसको तरस नहीं आ रहा है इस पर, और वो आस्तीन चढ़ाए उसको सूली देने के लिए तैयार खड़ा है। और फिर वो अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहती है कि इलाही आज का ये सूरज क्या देख रहा है, आज का दिन ये क्या देख रहा है कि आज की रोशनी में एक अनोखी बात, एक अनहोनी बात होने जा रही है। और खुद वो अल्लाह ताला से कहती है कि या अल्लाह ये मंजर तू किस तरह से देख सकता है, तू तो गफूर रहीम है और रिश्तों के तकद्दुस को जानता है। और देख कि आज एक बाप एक बेटे को कत्ल कर रहा है, तू तो वो है जब इब्राहिम ने अपने बेटे के गर्दन पर छुरी रखी थी तो तुझे उस पर इतना रहम आ गया था कि तूने उसकी जगह पर दुम्बा भेज दिया था, और आज फिर एक बाप अपने बेटे को फांसी देने के लिए तैयार खड़ा है और तू ये गवारा कर रहा है। मुसन्निफ बताता है फिर वो कहती है कि तेरी दुनिया में कभी यूं भी हुआ था, कभी ऐसा अलमनाक वाक़या पेश आया था, क्या ये नाइंसाफ़ी एक बाप अपने बेटे को इस तरह से कत्ल कर सकता है। फिर वो कहती है अरे देखो तो मेरा बच्चा हाथ चूम रहा है, यानी ज़ुबैर ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। दरअसल बाप इंसाफ पसंद है, बाप ने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया है, तो बेटे ने अपने बाप के फैसले का खैर मकदम किया है और उसे अपने बाप के फैसले पर इतना फ़ख्र है कि उसके दिल में कोई तरद्दुद नहीं, कोई रंज नहीं, कोई गम नहीं। अमूमन ऐसा होता है ना कि अगर कोई और बेटा होता तो वो ये सोचता कि उसके बाप ही उसको कत्ल करना चाहता है और वो उसके खिलाफ बगावत वो चाहता तो वो बगावत खड़ी कर देता, वो शहर के लोगों को भड़का सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे अपने बाप के फैसले पर फख्र था कि उसके बाप ने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया और ये नहीं सोचा कि कातिल उसका बेटा है और उसके लिए कोई रियायत नहीं की, इसलिए वो उसके हाथ चूम रहा था। और इसलिए अलावा भी कह रही है कि अपनी आंखों से इस शख्स के जो उसे सूली पर चढ़ाने को है, फिर जब उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है तो उसके बाद जब उसकी लाश तड़पना शुरू हो जाती है तो फिर हलावा से ये भी बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो अल्लाह ताला से दुआ कर रही है कि या अल्लाह इसकी जो रूह को जल्द कब्ज़ कर ले और इसे इतना मत तड़पा क्योंकि इसको तड़पता हुआ मैं नहीं देख सकती। वो शरीर थम जाता है, जो में से गरिया और बाका की एक दिलदोज शोर उठता है और बतदरीज कट जाता है। हलावा घुटनों के बल गिर पड़ती है, चेहरा ऊंचा और आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में दुआएं मांग रही है। अब्दुल्ला आता और उसे देखता है और यूं बोलता है गोया उससे गरज नहीं कि वो सुनेगी भी या नहीं। अब्दुल्ला अब भी दुआ मांग सकती है, रब्बुल आलमीन
अगर मैं दुआ मांग सकता और मेरी दुआ कबूल हो सकती तो एक मौत और होती। यानी अब्दुल्ला कहता है कि ये तेरी वजह से और तेरे मनहूस कलिमात की वजह से, तेरी मनहूस बातों की वजह से, क्योंकि तू शुरू ही से ये कह रहे थे कि आज उसे फांसी देनी, और वही हुआ जो तेरी मनहूस बातों से बातें थी तेरी, यानी जो है उसके ऐन मुताबिक हुआ, तेरी सोच के, तेरे ख्याल के। उसके आखिरी अल्फाज अलावा सुन पाती है, दुआ बंद करके आंखें खोलती है और उसकी तरफ मुड़ती है। इस वक्त गली में काजी के भारी और रास्ता कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। हलावा खड़ी हो रहती है, बेहिस्सो हरकत मगर मुतवक्को अंदाज में खड़ी रहती है। अब्दुल्ला को भी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, मुड़कर देखता है और एक तरफ हट जाता है। अब्दुल्ला वो आ रहा है, औरत देख कातिल आ रहा है और उसकी रूह पर काली रात छाई हुई है। यानी उसकी रूह जो है वो अंधेरों में अब भटक रही है, उसकी रूह खुद उसके जिस्म से निकल जाना चाहती है। काजी दाखिल होता है, लड़खड़ा रहा है मगर इंतहाई कुव्वत इरादी से काम लेकर संभलना चाहता है। गली में सलाखों वाले दरवाजे को देखकर रुक जाता है, क्योंकि उसी सलाखों वाले दरवाजे में उसके बेटे को रखा गया था। खोई हुई नजरों से उसे देखता और फिर ज़ौफ़ कमजोरी को संभालता हुआ आगे बढ़ता है, ऐवान में आता है, मुड़ता है और सीढ़ियां चढ़ने लगता है और ऊपर के दरवाजे तक पहुंचता है। अंदर दाखिल होता है, अंदर से जंजीर खुलने और ताले में कुंजी घूमने की आवाज़ आती है। कुंजी चाबी को कहते हैं। ज़रा सी देर में ऊपर की मंजिल की खिड़की में से उसका हाथ निकलता है और खिड़की को बंद करके अंदर से मुकफ़ल कर लेता है। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, उसने अपने आप को बंद कर लिया। यह दरवाज़ा अब कभी ना खुलेगा, हम अब इसे कभी ना देख सकेंगे, कभी जिंदा ना देख सकेंगे। जी, ये आखिरी जो क्लाइमैक्स था ड्रामे का, इंतहाई अलमनाक है। असल में ये बताया गया है कि काजी जब अपने बेटे को अपने हाथों से फांसी पर लटका कर आता है तो एक बाप कैसे गवारा कर सकता है अपने जवान साला बेटे की मौत को। उसका सदमा इतना उसके दिल पर गहरा असर कर गया कि अब उसने जज बनकर, काजी बनकर फैसला कर दिया और अपने फैसले को जो है वो अपने हुक्म को, अपने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया। लेकिन एक बाप बनकर वो ये गवारा ना कर सका कि उसका बेटा जो है वो मर गया है। लिहाजा उसने अपने आप को सजा देने के लिए बाप को, काजी के फ़राइज़ को पूरा करने के बाद अब वो एक बाप की हैसियत से जो है सदमे से निडाल है और अपने आप को सजा देना चाहता है कि मैं काजी ना होता तो मेरे हाथों से मेरा बेटा, मैं अब इंसाफ के तकाज़ों को, ये उसकी मजबूरी थी क्योंकि अल्लाह ने उसको उसके हाथ से इंसाफ लेना था और उसने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया था। लेकिन बाप बनकर वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सका और आखिर में आकर मुसन्निफ बता रहे कि उसने अपने आप को दरवाजे अंदर बंद कर लिया था और बकौल अब्दुल्ला कि अब वो जिंदा बाहर नहीं निकलेगा, उसने अपने आप को भी ख़त्म कर लेना है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक के जो अहम निकात हैं वो खुलासे के हवाले से हैं। वो है ये सबक के अहम निकात मैंने तहरीर कर दी हैं। इसमें काजी याह्या बिन मंसूर के अवान का मंजर है जो शुरू में दिया गया है, वो पहले बयान होगा। उसके बाद अलावा की जो मायूसी भरी बातें हैं उसका, और अब्दुल्ला का उसकी मायूसी भरी बातों पर इजहार बरहमी है। फिर ज़ुबैर और कत्ल, ज़ुबैर ने जो कत्ल किया था उसका जो हवाला देना है। उसके बाद लोगों को मुतालबा और रद्द अमल, काजी ने जब फैसला किया था और काजी का फतवा, उसके बाद याह्या बिन मंसूर और अब्दुल्ला के दरमियान जो गुफ्तगू होती है उसका, उसके बारे में जो है। उसके बाद अलावा के इल्तिजाम, याह्या बिन मंसूर का जवाब, याह्या बिन मंसूर का अफसर को हुक्म और अफसर का जवाब, काजी का हुक्म, ज़ुबैर की फांसी का अमल, काजी की हालत और काजी का खुद को कमरे में बंद कर लेना। ये वो निकात हैं जो आपको जो है वो खुलासे में काम आ सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये लेक्चर, उर्दू लेक्चर जिसके लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इस लेक्चर में आपको जो है अहम बातों का पता चल गया होगा और आपको सबक के बारे में जो भी मालूमात थी वो हासिल हो गई होंगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।